अदलिया का अभी तक तो बड़ा मायूसकुन किरदार है, अफसोसनाक किरदार है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। ये सारी सियासी जमातें जो हैं सही मायने में वर्कर्स को वो तरबियत नहीं देती जो देनी चाहिए, उनको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का इतना बड़ा कब्ज़ा है सियासी जमातों के अंदर कि वहाँ पर जो बेचारे जेन्युइन वर्कर्स हैं वो उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता, इक़्तिदार में भी हिस्सा नहीं मिलता, और वो जो अंदर काम होता है पार्टियों का वो उसमें भी नहीं। पीटीआई में बुनियादी तौर पे हम अंदरूनी जमहूरियत का हमने आइन बनाया है, और उस हवाले से एक इलेक्शन तो मैंने कराए थे 2012-13 में, जो पूरी तरह से पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरी कराए थे। लेकिन उसको बड़ी हद तक जो लोग आए हुए थे दूसरी पार्टियों से, ख़ास तौर पे जो कि इस्टेब्लिशमेंट से भेजे हुए लोग थे, उन्होंने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, और कोशिश की कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वगैरह ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ चंद लोगों की पुरानी होती है ये वगैरह। तो उस वक्त उनके कहने में खांसा भी आ गए, और उसके बाद सही माने में जमहूरी इलेक्शन नहीं हुए। अब वो कहते हैं माने हैं कि हम एक बड़ा वसी उसी तरह का इंट्रा पार्टी इलेक्शन यानी वो ग्रास रूट से लेके ऊपर तक कराएंगे। ऑलरेडी हमारे पास मिलियंस ऑफ अपने मेंबर्स की लिस्टें हैं, तो इंशाल्लाह ताला जमहूरियत हम पार्टी के अंदर तो लेके आएंगे, लेकिन मुल्क के अंदर ओवरऑल भी जमहूरियत आनी चाहिए। जो कुछ आप देख रहे हैं इस वक्त बड़े वाज़े तौर पर, एक तो पीटीआई को जानबूझ के एज ए पार्टी इलेक्शन से बाहर किया गया, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया दोनों शामिल हैं, और दूसरी बात यह है कि अब जिन लोगों को जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे या सपोर्टेड थे, उनको अवाम ने तो इलेक्ट कर लिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने रिजल्ट्स बदलवा दिए, जीते हुए लोगों को हरवा दिया, हारे हुए लोगों को जितवा दिया, और नून लीग को लीडरशिप को ज़रा बराबर भी शर्मो हया नहीं है कि आप हार चुके हैं, किस मुंह से आपने विक्ट्री क्लेम करके आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। यानी इससे बड़ा मजाक कौम के साथ कोई नहीं हो सकता। नवाज शरीफ खुद हारे हुए हैं यास्मीन से, दूसरे कंस्टिट्यूंसी में तो खैर रिजल्ट्स भी जो दिए हैं उसमें भी हार गए हैं। इसी तरह लाहौर में शहबाज शरीफ हार चुके हैं इलेक्शन में, उसके बाद हमारा वर्कर अफजाल पहाड़ ने उसको हराया है 10,000 वोट से, लेकिन उन्होंने रिज़ल्ट बदला के वो अपने आप को इलेक्टेड डिक्लेयर करे फिर रहे हैं। इसी तरह मरीम साहबा भी दोनों इलेक्शन हार चुकी हैं, और उसके अलावा उनके बहुत सारे और लोग हारे हैं। कोई तकरीबन हमारी 50 से 60 सीटें नेशनल असम्बली की चुराई गई हैं, और इतनी ही सूबाई असम्बली की। और इसी तरह आप देखिएगा कि कुछ पीपल्स पार्टी ने चुराई, कुछ कराची में MQM ने चुराई हैं। तो वो कोई इलेक्शन नहीं है जिसमें कि खुले आम इस किस्म की धांधली हो और सीटों का जो लेन देन हो, और तो ये जमहूरियत के लिए ये कत्ले आम है। और दूसरी बात ये है जो इस वक्त हो रहा है कि फॉल्स फिगर्स लेके उसकी बुनियाद पर हुकूमतें बनाई जा रही हैं, हारी हुई पार्टियां मिलकर हुकूमत बना रही हैं। अब तो उनके साथी भी मान गए हैं, अब तो JUF वाले भी मान गए हैं कि धांधली हुई है, तो किस मुंह से आप हुकूमत बना रहे हैं। सबसे पहली ज़रूरत ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स वाज़े किए जाएँ, जो सच है उसके ऊपर अब अपनी असम्बलियाँ बनाई जाएँ। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम PTI को अगर उसका हक़ मिलता है, 150 सीटें नेशनल असम्बली की मिलती हैं, पंजाब असम्बली की तकरीबन 250 सीटें हमें मिलती हैं, तो फिर हम किसी भी पार्टी से बातचीत करने को दें। हम जमहूरियत को आगे लेके जाना चाहते हैं, आईनी अमल को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमारे साथ इंसाफ हो। लेकिन अभी तो वो इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट से फिर वापस कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जाएँ, तो क्या अदलिया इसके अंदर कोई किरदार अदा कर पाएगी? अदलिया का अभी तक तो बड़ा मायूसकुन किरदार है, अफसोसनाक किरदार है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। बल्कि जब मैं बल्ले के बारे में बहस की थी, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में मशमूल उनके चीफ जस्टिस के कहा था कि तारीख नहीं माफ़ किया करती, ये फ़ैसले सियासी इनके नताइज होते हैं, और आज तक मौलवी तजुद्दीन के केस को हमने नहीं भुलाया। तो आप सोच लें कि आप क्या फ़ैसला करेंगे, उसके क्या सियासी नताइज होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि
हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं समझा। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी।